अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज हब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद है। अगर आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो है सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको काली रंगत को गोरा करने का तरीका बताती हूँ। बज़ाहिर काली रंगत जो है वो मामूली नज़र आती है, लेकिन इसके हैरानकुन असरात होती हैं जो कि साल साल नहीं जाते। और एक आम कहावत है कि काली रंगत के साथ ही जो है इस दुनिया से जाना पड़ेगा। लेकिन इस कहावत को गलत साबित करने के लिए जो है हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो ये है कि अंगूर अंगूर आम मिलने वाला फल है, लेकिन चेहरे को साफ करने के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है और चेहरे को निखारता है। रंग काला होने की और जो है कम्प्लेक्शन डार्क होने की बहुत सी वजूहत हैं। एक तो नाक़िस खुराक, दूसरी ये बात माहौलियाती आलूगी और तरह तरह की क्रीमों का इस्तेमाल जो हम दिन रात करते हैं, पैसों का भी ज़िया करते हैं, और स्किन की मुख्तलिफ एलर्जीज़ और बीमारियों को भी जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अंगूर में ये एक फल है, कहने को एक फल है, लेकिन ये एक बहुत देर बाद दवाई का दर्जा रखता है और इसके अंदर जादुई असर पाया जाता है। अगर देखा जाए तो जो है अंगूर का इस्तेमाल जो है इन दिनों में बाकसरत पाया जाता है। अंगूर जो है ना सिर्फ खाने से बल्कि इसका रस जो है वो अगर मुंह पे 10 से 15 मिनट अगर रोज़ाना लगाया जाए तो वाज़ी असरात जो है वो देखने में आएंगे, और रंगत जो है जो काली जो कि मुश्किल है उसे गोरा किया जाए ये समझा जाता था आम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अंगूर ने जो है ये मसला हल कर दिया है और अपने जादुई अंदाज में असर दिखाता है, जो कि हैरत अंगेज़ जो है फ़वाइद हासिल करने का आसान तरीका है। इसके साथ साथ जो है इसके ज़रिए छाती से बलगम जो है वो भी जो है बहाने की सूरत में ख़ारिज हो जाती है, और बलगम जो है वो कम से कम होती है, जिसकी वजह से खांसी और दमा जैसी बीमारियां जो है वो नहीं होती। इसके साथ साथ जो है आपको पता है कि जो है जब खांसी हो तो वो ऐसी चीज़ है कि जिससे दूसरे को जो है वो बहुत जो है खांसते हुए दूसरे आप फ़र्द जो है वो बुरा महसूस करता है, उसे जो है नकाहत महसूस होती है। तो इसलिए जो है इसको रफ़ा करने के लिए और छाती से बलगम को ख़ारिज करने के लिए अंगूर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अंगूरों का रोज़ाना इस्तेमाल जो है हमें खुराक की तरह से करना चाहिए। अगर नहार मुँह उठें और पानी 1-2 गिलास पीने के बाद अंगूरों से ही नाश्ता किया जाए, और कोई भी चिकनाई वाली चीज़ ना खाई जाए, तो चेहरा जो है वो शदाब भी होगा और रंगत भी गोरी होगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एकदम से जो है कोई चीज़ असर दिखाए, ये जो रेमेडीज़ हैं ये अगरचा हम इसको इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है पेशेंट बेहद ज़रूरी है कि पेशेंट के साथ जो है हम इनको रेमेडीज़ को यूज़ करें और अपने जो है जो भी टास्क है उसको हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। बेसिकली जो है बलगम जो है उससे भी जो है दमा होने का खदशा होता है, क्योंकि बलगम ज़्यादा देर तक रहे तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो है वो हमारे जिस्म में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है तरह तरह की जो है सांस की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जब सांस की बीमारियां पैदा हो जाएं तो वो दमे की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। अंगूर जो है बलगम को रफ़ा करने में अहम किरदार अदा करता है, और इसकी इस्तेमाल जो है वो हमें जल्द फ़ायदा देता है। इसलिए आजकल मौसमी फल भी है और इसका इस्तेमाल जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और मुकम्मल तौर पर जो है, ताकि हम ना सिर्फ काली रंगत से निजात हासिल कर सकते हैं बल्कि खांसी और फेफड़ों जैसे मर्ज़ से भी रहाई पा सकते हैं। बलगम की जो है बलगम को ख़त्म करने के लिए जो है अंगूर एक देर बाद दवाई का काम देते हैं, और इससे रंग भी जो है वो शर्तिया गोरा हो जाता है, और चेहरे से कील छाइयाँ दाग धब्बे भी हमेशा के लिए रुखसत हो जाते हैं। इसकी जो है इसके साथ साथ जो है ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करने से भी जो है
वो भी जो है फ़ायदेमंद है। ज़ैतून का तेल, इसे हम जो है वो ना सिर्फ जो है फेस पे रात को सोते हुए सिर्फ़ एक ड्रॉप रात को सोते हुए चेहरे पर लगाएं और सुबह जो है वो किसी भी साबुन से मुंह धो लिया जाए, तो रंगत जो है गोरी करने में ये भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़ैतून का तेल। और अगर नाश्ते में ज़ैतून के तेल से जो है नाश्ता अगर कुछ बनाना हो तो ज़ैतून के तेल में बनाया जाए, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि 1-2 ड्रॉप या 1 चाय का स्पून जो है वो डालकर इसको जो है कोई स्लाइस वगैरह गर्म करना है या कोई अंडा खाना है तो इसको जो है बिल्कुल कम से कम जो है मिक़दार में यूज़ किया जाए। और इसका ज़ैतून का इस्तेमाल भी जो है वो मामूल से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि ज़ैतून का तेल अगरचा जो है वो महंगा ज़रूर है, लेकिन इसका असर बहुत देर का रहता है। इसको हमें अपने खाने में भी इस्तेमाल करना चाहिए और इसको जो है अपने चेहरे पर रात को 1-2 ड्रॉप चेहरे पे लगा लेनी चाहिए, ताकि रंगत जो है वो काली है वो गोरी हो जाए। क्योंकि अक्सर जो है ये कहा जाता है कि जो रंगत काली हो वो तरह तरह की क्रीमें यूज़ करने से, महंगी क्रीमें यूज़ करने से ही दूर हो सकती है, या सर्जरी करवाने से। तो इस सर्जरी करवा के जो है वो अपना जो कुदरती हुस्न है उसको भी ज़ाया करना, और इसके साथ साथ जो है अपनी जो है पैसे भी वेस्ट करने, इससे बेहतर यही है कि हम घरेलू टोटके जो हमारी दादी अम्माएँ जो है वो घरों में इस्तेमाल करती थी और उनका हुस्न भी देर-पा रहता था, और जो है वो टोटके जो है वो इस्तेमाल करने से ही हम ना सिर्फ़ अपने पैसों को बचा सकते हैं, बल्कि बहुत देर पा फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं। तो ज़ैतून के तेल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़ैतून के, लेकिन ये है कि ज़्यादा तादाद में ज़ैतून का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि कम से कम ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करते हुए अपने खानों में ज़ैतून को के तेल को जो है वो हम बना लेना चाहिए, ताकि इससे कील मुहासे भी दूर हो सकें और इसके साथ साथ जो है चेहरा भी खूबसूरत और सरसब्ज़ और शादाब नज़र आए। अब कोई भी जो है वो काला नहीं रहेगा, चाहे वो कोई लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, औरत और मर्द, सब के सब जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।